हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके फेवर में है, दूसरे दिन आपके खिलाफ है। और जिस दिन आपके फेवर में हो उस दिन गुरूर मत करना, अभिमान मत करना। और जिस दिन आपके खिलाफ में हो तो उस दिन मायूस मत होना। लेकिन बात मीन राशि की हो रही है, शनि के 7.5 है और राहु भी आप ही की राशि में बैठा हुआ है। कुछ समस्याएं तो हैं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन मायूस होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि 22 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 के बीच में 29 दिन श्रावण का महीना है, जो कि देवों के देव महादेव का महीना है। और ये अद्भुत समय में ये शुरू हो रहा है। इसकी जो शुरुआत है ना, सोमवार से श्रावण का महीने की शुरुआत है। अब प्रीति योग उसी दिन, आयुष्मान योग उसी दिन, उसके बाद जाकर सर्वार्थ सिद्धि योग उसी दिन से शुरू हो रहा है। अद्भुत है। प्रीति योग में प्रेम बढ़ेगा। आयुष्मान योग से जो शुरू हो रहा है श्रावण का महीना, शिव जी की उपासना अगर आप कर लेते हैं सही से, तो ये समझ लीजिए कि घर में अगर कोई अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ हो जाएगा। आप भी स्वयं भी अगर अस्वस्थ रहते हो, स्वस्थ हो जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण महीना है। वैसे भी वर्ष का सबसे पावन महीना श्रावण का महीना होता है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी काम बनेंगे। तो ये स्थिति है। आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह कहाँ कैसे बैठे हैं, और वो जो बैठे हैं ग्रह, गोचर हो रहा है इस 29 दिनों में, क्या कुछ ये ग्रह देंगे, विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। बात मीन राशि की हो रही है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भाग्येश है वो मंगल है, और मंगल कहाँ बैठा है? तृतीयस्थ मंगल है। तृतीयस्थ मंगल शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। ये यहां से अपने ही घर को सीधा यानी कि भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्येश होकर के भाग्य को देखना शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होता है। और इसी भी कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा ना होना तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। भाग्य का जो होना जरूरी है। कर्म जो करे उसमें कर्म में भाग्य साथ दे, तभी भाग्योदय होता है। अब वो साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं ना, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अगर आंखें ही नहीं हैं तो दर्पण का क्या काम। उसी तरीके से भाग्य ही साथ ना दे तो फिर कर्म करने का क्या फायदा। उसी तरह से, पर ये अभी तक क्या था, नहीं दे पा रहा था, कईयों को दिया, ऐसा बात नहीं है। जिसकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें गुरु की स्थिति अच्छी हो तो गोचर जो हुआ है पिछले महीने वो शुभ गोचर है, अच्छा है, आपके लिए शुभ है। गुरु की दृष्टि सीधा भाग्य स्थान को पर है। लेकिन अगर गुरु अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में तो संघर्ष कर रहे हैं, तो अब ये जो संघर्ष है ना, ये थोड़ा कम होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी कुंडली देखे भी ना, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। लेकिन आप गोचर के हिसाब से वो जो संघर्ष है वो थोड़ा कम होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। अर्थात भाग्य आपका साथ देगा। ठीक। एक पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई विवाद है तो वो भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में अच्छा रिपुटेशन बनेगा, दोस्त साथ देंगे। ये भी छोटे भाई बहन वो आपके फेवर में होंगे, अगर खिलाफ है तो ये भी है। हाँ, अहंकार मत करना। तृतीयस्थ मंगल अहंकारी बना देता है व्यक्ति को। थोड़ा बहुत कुछ आ गया अहंकार चढ़ जाता है, वो मत करना। अथाह समुद्र की तरह होना, अहंकार नहीं। एक तो ये हुआ। अब दूसरा देखिए, यहाँ जो शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है ना, ये शुभ है, लेकिन ये कम समय के लिए है। कम समय के लिए है। कम समय के लिए कैसे? ये 30 जुलाई तक है। ये 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक शुभ है, अच्छा है। शुक्रादित्य राजयोग अच्छा होता है। क्या क्या अच्छा होगा ये आप समझ लीजिए। अच्छा क्या होगा? अच्छे में शासन से, प्रशासन से अच्छे संबंध बनेंगे। अगर
गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे नीट के, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, अर्थात इस सब के लिए ये स्थिति ठीक है, कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन समस्या थोड़ी-सी शुक्र के दृष्टिकोण से है। एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन उस योग का पूर्ण लाभ मिलेगा नहीं आपको। बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। वो योग कौन-सा है और क्या लाभ मिलना चाहिए था, जिसमें कमी रहेगी? क्या करने से उसको आप उस लाभ को प्राप्त कर सकते हो, ये बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन, यहाँ तक आप पहुँचे हैं वीडियो देखते हुए, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव। सावन का महीना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के यहीं से शुरू कीजिए महादेव का नाम लेना। तो हर हर महादेव लिख दीजिएगा। या फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से भी देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अत्यंत शुभ योग है, लेकिन ये षष्ठस्थ होकर के वो जो शुभ योग था वो कमजोर हो गया है। लक्ष्मी नारायण राजयोग, पैसा भी आता है इसमें, लक्ष्मी नारायण राजयोग में, और वैभव आता है, लक्ष्मी जी का घर में वास होता है, साक्षात श्री हरि घर में आकर विराजते हैं इस योग में। लेकिन सशक्त हो गया है, तो कमजोर हो गया है, पावर नहीं है उस योग में। आपको शिव जी की पूजा तो करनी ही करनी है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाना है। पहले शिवलिंग का स्नान करना है, स्नान करवाइए, बिल्कुल अभिषेक कीजिए, उसे शुद्ध जल से स्नान करवाइए, फिर गुलाब जल से स्नान करवाइए, फिर इत्र से स्नान करवाइए, मतलब अभिषेक कीजिए। तो ये तो आपको हर सोमवार को करना है, यानी कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस श्रावण में। तो या तो आप ये करिए, या तो कम से कम 5 नहीं कर पाते तो 1 सोमवार को तो करना है, ये आप समझ लीजिए। कोई तामसी चीजें घर में नहीं खाना है, कोई भी तामसी, सुबह बना लिया, शाम को खा लिया, शाम को बना लिया और दूसरे दिन खा रहे हैं, ये नहीं करना है, तामसी भोजन नहीं करना है। हो सके तो बैंगन अवॉइड कीजिए, मत खाइए बैंगन। हो सके परवल मत खाइए, पालक मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, बेसन से बनी हुई चीजें न खाइए, तामसी चीजें मत खाइए, मसालेदार एकदम होते हैं ना कुछ, बहुत मसालेदार चीजें खाते हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, मत खाइए। अपने आप को बिल्कुल सात्विक रखिए और पूजा कीजिए। इसके साथ साथ में सात्विक रखना है अपने आप को। शिव जी की पूजा करने के साथ साथ में आपको करना क्या है? आपको पूजा करनी है लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री हरि की पूजा, अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। या तो कीजिए, संभव हो सके तो कीजिए, अन्यथा नहीं तो आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे सुन लीजिए, या जो भी आपके पास माध्यम हो उस माध्यम से सुन लीजिए। तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। फिर ये एक मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। ये तो थोड़ा बहुत है और सबके लिए है, और मार्गदर्शन देने के लिए है केवल। तो नीचे नंबर है, उस पे कॉल कीजिए, नीचे उस पे कॉल करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आप चिंता मुक्त हों, ऐसी मेरी कामना। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।